नमस्कार दोस्तों, एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे के भीतर इलाज जरूरी। इस प्रक्रिया को परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। कई मामलों में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी के बाद कोरोनरी आर्टरी स्टेंट भी रक्त वाहिकाओं में डालते हैं। ये स्टेंट नसों में रक्त प्रवाह को फिर से दुरुस्त करने का काम करता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद आदर्श रूप से 1 से 2 घंटे के भीतर मरीज की एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। हेल्थ लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 घंटे के भीतर मरीज को एंजियोप्लास्टी मिलने से मौत का जोखिम कम हो सकता है। इसे जितना जल्दी किया जाए मरीज के हार्ट फेलियर का खतरा उतना कम होता है। एंजियोप्लास्टी 3 प्रकार की होती है: बैलून एंजियोप्लास्टी, लेजर एंजियोप्लास्टी और एथेरेक्टोमी एंजियोप्लास्टी। बैलून एंजियोप्लास्टी। बैलून एंजियोप्लास्टी के दौरान कैथेटर नाम की एक पतली सी ट्यूब को बाह या जांघ के पास हल्का सा चीरा लगाकर उसे ब्लॉक हो चुकी धमनी में डाला जाता है। डॉक्टर एक्सरे या वीडियो की मदद से वाहिकाओं में जाने वाली ट्यूब को मॉनिटर करते हैं। कैथेटर के धमनी में पहुंचने के बाद उसे फुलाया जाता है। ये बैलून प्लॉक को दबाकर चपटा कर देता है, जिससे धमनी चौड़ी हो जाती है और मरीज का ब्लड सर्कुलेशन फिर से ठीक हो जाता है। लेजर एंजियोप्लास्टी और एथेरेक्टोमी। लेजर एंजियोप्लास्टी में भी कैथेटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बैलून की जगह लेजर की मदद ली जाती है। इसमें लेजर को प्लॉक तक लेकर जाते हैं और फिर बंद पड़ी धमनी को वेपराइज करके खोलने की कोशिश की जाती है, जबकि एथेरेक्टोमी का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बैलून या लेजर एंजियोप्लास्टी से भी किसी सख्त प्लॉक को न हटाया जा सके। एंजियोप्लास्टी के फायदे। सोसाइटी फॉर कार्डियोवास्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशंस की रिपोर्ट के मुताबिक एंजियोप्लास्टी से किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है। ये बंद पड़ी धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः दुरुस्त करने का सबसे तेज तरीका है। जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी हृदय की मांसपेशियों को उतना कम नुकसान होगा। हार्ट अटैक की वजह से सांस में तकलीफ या छाती में दर्द के वक्त भी एंजियोप्लास्टी राहत देती है। इससे ब्लड क्लॉट्स और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो सकता है। एंजियोप्लास्टी के नुकसान। हर मेडिकल प्रोसीजर में कोई न कोई जोखिम तो होता ही है। एंजियोप्लास्टी में भी एनेस्थेटिक, डाई या एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाली कुछ मटेरियल से मरीज को एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा अवरुद्ध धमनियों में ब्लीडिंग, क्लॉटिंग या ब्रूसिंग की समस्या हो सकती है। सर्जरी के बाद दिल की धड़कन के अनियमित होने का खतरा भी रहता है। इससे रक्त वाहिकाओं, हार्ट वाल्व और धमनियों को क्षति पहुंच सकती है। हार्ट अटैक का खतरा कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है। इस प्रक्रिया से इंसान की किडनी भी डैमेज हो सकती है। खास तौर से उन लोगों के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें पहले से कोई किडनी डिसीज हो। इससे शरीर में इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा होता है। एंजियोप्लास्टी के बाद लापरवाही से बचें। एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक होने के बाद डॉक्टर मरीज को पहले से ज्यादा सावधान रहने की सलाह देते हैं। डॉक्टर की सलाह पर मेडिकेशन लेते रहें। अगर धूम्रपान के आदी है तो इसे छोड़ देने में ही भलाई है। एक अच्छी और बैलेंस डाइट फॉलो करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।